नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे मूलाधार की सबसे प्रमुख शक्तियां जो कि इस चक्र के जागरण से प्राप्त होती हैं। मूलाधार चक्र तंत्र और योग साधना की चक्र संकल्पना का पहला चक्र है। यह अनुत्रिक के आधार में स्थित है। इसे पशु और मानव चेतना के बीच सीमा निर्धारित करने वाला माना जाता है। इसका संबंध अचेतन मन से है, जिसमें पिछले जीवनों के कर्म और अनुभव संचित रहते हैं। कर्म सिद्धांत के अनुसार यह चक्र प्राणी के भावी प्रारब्ध निर्धारित करता है। मानव के भीतर एक रहस्यमयी शक्ति निवास करती है, जो गहरे आवरण में छिपी हुई है, जो सरपरी की तरह मूलाधार चक्र में गोल घूम रही है। मनुष्य ने सहस्त्र वर्षों के अनुसंधान से अपनी भीतर की इस शक्ति को ढूंढ निकाला। यह शक्ति मानव के भीतर मूलाधार चक्र से लेकर मस्तिष्क तक प्रकाशित होती रहती है और यह शक्ति ब्रह्मांड से जुड़ी है। संपूर्ण ब्रह्मांड एक चक्र से जुड़ा है, जिसे सहस्त्रहार चक्र कहा जाता है। हमारे शरीर में 7 प्रकार के सप्तचक्र होते हैं। एक एक चक्र में सहस्त्र प्रकार की शक्तियां और अनेक प्रकार के अनुभव छुपे हुए हैं, जिन्हें शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते हैं। यदि साधक इस शक्ति को जागृत कर ले तो उसका जीवन बदलने लगता है और यह संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करने वाली ऊर्जा मनुष्य के भीतर धीरे धीरे उतरने लगती है और साधक विराट अस्तित्व से जुड़कर उसका स्वामी बनने लगता है। हमारे सप्त चक्रों में से मूलाधार चक्र एक दिव्य चक्र है। इसको जागृत करने के लिए हमें एक अच्छे गुरु के सानिध्य में इस विराट आसक्ति को जागृत करना चाहिए। मूलाधार का मतलब है मूल आधार, यानी यह हमारे भौतिक ढांचे का आधार है। अगर यह आधार स्थिर नहीं हुआ तो इंसान न तो अपना स्वास्थ्य ठीक रख पाएगा, न ही अपनी कुशलता और संतुलन ठीक रख पाएगा। इंसान के विकास के लिए ये खूबियां बहुत जरूरी हैं। जिस व्यक्ति की टांगें कांपती हों, उसे आप सीढ़ियां नहीं चढ़वा सकते। अगर आपके पैर जरा भी कमजोर होंगे तो आप चलना ही नहीं चाहेंगे, आप सिर्फ आराम करना चाहेंगे। जब मनुष्य के अंदर मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है, तब व्यक्ति के स्वभाव में अपने आप ही परिवर्तन आने लगता है। व्यक्ति के भीतर आनंद का भाव जागृत हो जाता है और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। इस चक्र के जागृत होने से मन में आनंद का भाव भी उत्पन्न होने लगता है। ध्यान रहे कि सबसे पहले मूलाधार चक्र को ही जागृत करना पड़ता है। जब व्यक्ति अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहता है तो उसकी शुरुआत भी उसे मूलाधार चक्र से ही करनी पड़ती है। वह भी अपने गुरु की मौजूदगी में या गुरु ज्ञान प्राप्त कर उनकी उपस्थिति में जो भी विधि बताई गई है, उसके अनुसार ही इस चक्र को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। योग का एक पूरा सिद्धांत मूलाधार से विकसित हुआ, जो इस शरीर के विभिन्न उपयोग से लेकर इंसान के अपनी परम संभावना तक पहुंचने से जुड़ी है। मानव शरीर के कई पहलू समय के साथ खराब होने लगते हैं, पर आप उन्हें इस तरह से स्थिर कर देते हैं। मानसिक रूप से भी आप स्थिर हो जाएंगे। भावनाओं में आप बैलेंस पोजीशन में आएंगे। यह चक्र आपके काम वासना को भी बैलेंस करेगा। इंद्रियों के सुख को भी यह चक्र बैलेंस करता है। इस चक्र का मंत्र होता है लम। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए आपको लम मंत्र का जाप करते हुए ध्यान लगाना होता है। मूलाधार चक्र के चिह्न की ऊर्जा और ऊपर उठने की गति दोनों ही विशेषता होती हैं। इस चक्र को जागृत करने के लिए आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को अपने पेरिनियम गुदा और जननेंद्रियों के बीच के स्थान पर केंद्रित करें। अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे के साथ एक वृत्त बनाएं। हथेलियों को अपने घुटनों पर आकाश की ओर देखते हुए रखते हुए हाथों को विश्राम कराएं। गहरा श्वास लें और छोड़ दें। 7 से 10 श्वास लेते हुए दोहराएं। जब तक कोई व्यक्ति अपने पहले शरीर में ब्रह्मचर्य तक नहीं पहुंचता, फिर अन्य केंद्रों चक्र की संभावना पर काम करना मुश्किल होता है।